धन्यवाद हो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर ने आज एक हमें ऐसा वचन दिया है जिससे हम सभी लाभ पा सकते हैं। और मैं बीते दिनों इस वचन को प्रचार करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ इस वचन की प्रस्तावना कि ये वचन क्यों तैयार किया गया या क्यों ज़रूरी है वचन। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने देखा कि बीते दिनों बहुत से लोग, बहुत सी संस्थाएं, बहुत से ग्रुप्स घूम रहे हैं और घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह किसी महिला के रूप में चाइना में या कोरिया में जन्म ले चुके हैं। और कोरियन ग्रुप बहुत से हैं जो अलग अलग नामों से, खासकर ईस्टर्न लाइट और यहोवा माता और डिफरेंट नामों से सेवकाई करते हैं। और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं किसी विशेष एक संस्था के लिए नहीं, लेकिन एक विश्वासियों को जानकारी देने के लिए, एक विश्वासियों के लिए बाइबल की सही जानकारी देने के लिए मैं इस वचन को प्रचार कर रहा हूँ। और कि ताकि हर एक विश्वासी को बाइबल की सही जानकारी सब तक पहुँचे। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ इस एक विषय के लिए कि क्या मसीही लोगों के लिए कौन सा दिन प्रार्थना करना चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझसे बहुत बात किया बीते दिनों कि शनिवार को हम प्रार्थना करें या रविवार को करें, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार 7वां दिन जो क्या है, परमेश्वर का सबत का दिन है। तो वो कहते हैं, बाइबल में तो लिखा हुआ है सबत के दिन क्या करना, आराधना करना, सबत के दिन प्रार्थना करना, सबत के दिन आराधना करना, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो लोग कहते हैं कि फिर मसीह लोग रविवार के दिन 8वें यानी कि पहले दिन आराधना क्यों करते हैं, जबकि सबत में लिखा हुआ है कि 7वें दिन आराधना करना, और मसीही लोग 8वें दिन आराधना क्यों करते हैं। तो एक ऐसा सवाल है और इस सवाल को लेकर कई लोग भ्रमित हो रहे हैं और बाहर से कई तथाकथित कल्ट ग्रुप्स आकर मसीह विरोधी कल्ट ग्रुप्स आकर क्या कर रहे हैं कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि तुम्हारा पादरी गलत बताता है या रविवार को आप गलत चर्च में जाते हो। और आप भी पढ़ोगे बाइबल में तो अब हम बहुत से लोग 10 हुक्म की बात करते हैं। 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है कि 7वें दिन यानी कि सबत के दिन क्या करना, आराधना करना, सबत के दिन प्रार्थना करना, सबत के दिन आराधना करना, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और इसीलिए लोग सबत के चक्कर में कंफ्यूज है कि आखिर सबत का दिन है तो हम प्रार्थना करें, तो हम इतवार को प्रार्थना करके कहीं पाप तो नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ कलीसियां ऐसा प्रचार कर रही हैं कि जो सबत को नहीं मानते उस परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। लेकिन थोड़ा मैं सबत के विषय में ओल्ड टेस्टामेंट में चल रहा हूँ। बाइबल के मूलतः 2 भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम और नया नियम। अब देखिए, अगर आप किसी मुस्लिम से पूछेंगे कि अगर आप किसी मुस्लिम से बहस करेंगे, मुस्लिम से एक बात पूछेंगे और वो बात ये पूछेंगे मुस्लिम से कि आसमानी किताब कौन कौन सी हैं, तो वो मुस्लिम ऐसा बात करेंगे आसमानी किताबों की। यदि आप बात करोगे तो मुस्लिम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आसमानी किताब 2 हैं। मतलब कितना बोलेंगे, सॉरी, आसमानी किताब के बारे में क्या बात करेंगे, वो पहला बोलेंगे, वो मुस्लिम लोग 4 किताब बताएंगे आसमानी किताब। कितनी? 4। पहली किताब बताएंगे तौरेत, जिससे कि हम कहते हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, उन्होंने गिनती है 5 किताबों को वो कहते हैं तौरेत। दूसरा कहते हैं वो जबूर, जो आसमानी किताब, वो कहते हैं तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पर और तौरेत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी। और तीसरा कहते हैं वो इंजील यानी कि न्यू टेस्टामेंट किस पे उतरी, यीशु मसीह पर, वैसा मानते हैं। और चौथा बोलते हैं कुरान किस पे उतरी, हजरत मोहम्मद साहब पर, ऐसा वो मुस्लिम लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपको किसी और धर्म के विषय में बताने नहीं जा रहा, मैं यहाँ पर ये बताने के लिए जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे वचन बोला है। और हो सकता है मैं अगर आपको समझा पाऊँ तो प्रभु की बड़ी कृपा होगी मुझ पर और आप सभी सुनने वालों पर भी, और प्रभु का धन्यवाद हो। और इस जो आप सुनते हैं, आप ये YouTube पर है, पास्टर सैमुअल सिमोन के नाम पर, आप इसको औरों को भी शेयर करें ताकि ये वचन दूसरों तक भी पहुंचने पाए। तो प्रभु का नाम का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। तो आज का जो विषय है कि मसीह लोगों के लिए कौन सा दिन प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए हम सबत के दिन के विषय में पहले देखेंगे। एक्सोडस जिसे निर्गमन, उसका 31 अध्याय, उसका 15 और 16 पढ़ेंगे। एक्सोडस निर्गमन 31 का 15-16 पढ़ेंगे जी। 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वें दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। क्या लिखा हुआ है?
6 दिन तो काम काज किया जाए। हाँ, उसमें पुरानी व्यवस्था में ओल्ड टेस्टमेंट में मैंने बताया बाइबल के 2 भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। जबकि अभी तक लोग समझे नहीं है, पुराना नियम यहूदियों के लिए था, नया नियम मसीह लोगों के लिए है। अभी आप सोचिए, आप मसीह लोग हैं या यहूदी हैं? अगर आप मसीह हैं तो आपके लिए नया नियम है, न्यू टेस्टामेंट है। यदि आप यहूदी हैं, यदि आप मुस्लिम हैं, तो आपके लिए पुराना नियम है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने सुना भी होगा, मुस्लिम लोग कहते हैं कि आपकी किताब और हमारी किताब तो मिलती जुलती है। उसका मतलब ओल्ड टेस्टामेंट को वो मानते हैं, हम न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है, खतने हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सी कानून हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने 606 कानून इसराइलियों को दिए। जब ये मिस्र से निकल कर आए गुलामी से, 400 साल की गुलामी से इसराइली निकल कर आए मिस्र से, तो परमेश्वर ने मूसा को इसराइलियों को मानने के लिए 606 कानून दिए थी, क्योंकि उनके पास कोई विधि व्यवस्था नहीं थी। इसलिए पढ़ेंगे थोड़ा इसको पूरा। पर 7वें दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चित मार डाला जाए। हाँ। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना। ऐसा लिखा हुआ है, लास्ट वाला हम पढ़ेंगे 16 पद। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे। इसलिए इस्राएली क्या करे? विश्राम दिन को माना करे। कौन माना करे? हेलो, आप सुन रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? दोबारा पढ़ेंगे। इस्राएली विश्राम दिन को माना करे। कौन माना करे? इजराइली। क्या आप इस्राएली हैं? बहुत से लोग, अगर आप भ्रमित हो रहे हैं तो मैं उनको प्रभु के वचन से प्रेज़ द लॉर्ड इंकरेज करना चाहता हूं कि हम जब इस्राएली नहीं हैं तो क्या ये हमारे लिए वचन सिद्ध होता है? क्या लिखा हुआ है? इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे। ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए इसराइलियों के लिए है विश्राम दिन को मानना, मसीह लोगों के लिए नहीं। और हम मसीह के मानने वाले हैं, हम इस्राएली नहीं हैं। हालेलुया। मैं वचन से आपको बता रहा हूँ, आप वचन से आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं। 31 और एक्सोडस निर्गमन 31 का 15-16 में लिखा हुआ है कि सबत केवल इस्राएलियों के लिए था, मसीह लोगों के लिए। 7वें दिन का जो 10 हुकुम में मानने के लिए 10 हुकुम को जो मैं बात बता रहा हूँ, 10 हुकुम तो है। 10 हुकुम न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स के अलावा और भी परमेश्वर ने कमांडमेंट रखे। टोटल कमांडमेंट्स हैं 606। लेकिन आज भी देखा जाए तो बहुत से चर्चेज, बहुत से बड़े बड़े चर्चेज, बहुत से छोटे चर्चेज भी, सब भी 10 हुकुम मानो, 10 हुकुम मानो, 10 हुकुम मानो। जबकि 10 हुकुम जो थे इसराइलियों के लिए थे, 10 हुकुम मसीह लोगों के लिए नहीं थे। मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में, अगर प्रभु की इच्छा हुई, आगमन में देरी हुई, कि नए नियम में 10 आज्ञाएं कौन कौन सी हैं। मैं आने वाले दिनों में परमेश्वर की इच्छा हुई तो आपको बताऊंगा। लेकिन 10 हुकुम जो मानने के लिए बाध्य थे वो इस्राएली लोगों के लिए था, मसीह लोगों के लिए नहीं था। और देखिए, परमेश्वर ने, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, अगर आप अपने आराम से पढ़ लीजिएगा उसको, कि ये व्यवस्था है, ये परमेश्वर ने इसराइलियों को लिए दी व्यवस्था। उन्होंने 5 अध्याय का, अगर आप एक पढ़ेंगे, बल्कि 1 से 22 तक बाद में पढ़ देंगे अपने घर पे, व्यवस्था उन्होंने 5 अध्याय का 1 से 22 तक अगर पढ़ना, व्यवस्था उन्होंने 5 अध्याय का 1 से 22, तो बड़ा 1 पढ़ना बस। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, मूसा ने इसराइलियों को बुलवाकर व्यवस्था दी। किसको? इसराइलियों के लिए। व्यवस्था किसके लिए है? इसराइलियों के लिए। आपके और मेरे लिए व्यवस्था नहीं है। आप थोड़ा सा पूरा पढ़ दीजिए उसको, 1 को। इसराइलियों जो विधि और नियम में लिखा हुआ, इसराइलियों से कहा, हे इसराइलियों। अगर वो बोलते हे लोगों, तो इसका मतलब सब लोगों के लिए लागू होता। पर्टिकुलर एक नाम लिया गया, हे इसराइलियों। अगर हम किसी को बुलाएंगे, अगर मेरा नाम मुझसे बोलेंगे कि सैमुअल इधर आ, तो मैं उठ के आऊँगा। अगर मैं किसी और का नाम लूँगा, अगर जैसे मैं बोलता हूँ नैथन उठ के आ, और शैरन आती है, तो मेरे दिमाग में यह आएगा कि मैंने नैथन को बुलाया, शैरन क्यों आ रही है? परमेश्वर ने पर्टिकुलर इस्राएली नाम लिया है, लोगों का नहीं बोला। हे लोगों और शब्द ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत बार आया है, लेकिन हे इसराइलियों, तुम्हारे लिए मैंने व्यवस्था रखी है। क्यों? क्योंकि इसराइली लोगों के पास कोई लॉ नहीं था। लॉ नहीं था तो वो क्या करते थे मालूम है? जब लॉ नहीं था तो एक बार मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने चला गया, तो उन्होंने बोला, मूसा तो परमेश्वर से प्रार्थना करने चला गया, 40 दिन के लिए गया था बात करने के लिए। उन्होंने बोला 40 दिन हो गए, मूसा चला गया, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, तो हम क्या करें, किसकी पूजा करें? तो ऐसा लिखा हुआ है निर्गमन 32 अध्याय का 1 से 35 में पढ़ेंगे कि उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया।
क्योंकि उनके पास कोई विधि व्यवस्था नहीं थी। जब विधि व्यवस्था नहीं थी तो परमेश्वर ने मोसेस को बोला इसराइलियों के लिए व्यवस्था दे, तो वो व्यवस्था इसराइलियों के लिए ओल्ड टेस्टामेंट में दी है। तो बात ये है कि अगर यदि ओल्ड टेस्टामेंट, फिर हम लोग मसीह लोग क्यों पढ़ते हैं? ये ओल्ड टेस्टामेंट इसलिए पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के पूर्वजों का इतिहास या इसराइल का इतिहास, या सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि के आरंभ में क्या क्या हुआ, इन सबको जानकारी के लिए पढ़ते हैं। क्योंकि उनके ओल्ड टेस्टामेंट के नियम अब न्यू टेस्टामेंट में लागू नहीं होंगे। जैसे कोई स्त्री अगर गलत कार्य करते हुए पकड़ी गई तो उसे पत्थर मार के मार दिया जाए, ये न्यू टेस्टामेंट में और आज की जनरेशन में लागू नहीं है। अगर आप शब्द को मान रहे हैं तो इस बात को भी मानना पड़ेगा। एक विधि और है, मैं बहुत विधि बता सकता हूँ कि छोटा पाप करोगे तो पंडुक का बच्चा, और बड़ा पाप करोगे तो मेमना बलिदान करना। तो यीशु मसीह खुद बलिदान होकर वो व्यवस्था को कंडम कर दिया, काट दिया है पूरा। इसलिए व्यवस्था की जरूरत नहीं है, शब्द की जरूरत नहीं है कि हम शब्द को प्रार्थना करें, शब्द को या 7वें दिन प्रार्थना करें। अब इस हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये व्यवस्था इसराइलियों को दी थी। इसराइलियों को क्यों दी थी? क्योंकि उनके पास कोई विधि और व्यवस्था नहीं थी। और ये व्यवस्था तब दी गई जब ये लोग मिस्र की गुलामी से, 400 साल की गुलामी से निकलकर वापस आए, इसलिए उनको ये व्यवस्था दी गई। इसलिए हम मसीह लोगों का इस व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल उत्पन्न होता है, तो मसीह लोग किस दिन प्रार्थना करें? जब नए नियम की का समय आया, यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, यीशु मसीह ने भी कुछ विधि व्यवस्था बताई। अगर आप यीशु मसीह की वाणी सुनेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 17 और 18 वचन पढ़ना। मत्ती 5 का 17 18। ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। अब यीशु मसीह, बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह तो व्यवस्था को लोप ही खत्म करने नहीं आए, और आजकल के पादरी व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। ये वाली बात यीशु मसीह ने मत्ती 5 में कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि यहूदी लोग उसको मार डालने के फिराक में थे, और वो सेवकाई की शुरुआत थी। और अभी सेवकाई की शुरुआत में परमेश्वर क्रूसिफिकेशन होना नहीं चाहता है। तो इसलिए यीशु ने कहा, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अब इसका मतलब क्या है? यो परमेश्वर इस बात को बता रहे हैं, इसका एक ही मीनिंग समझ में परमेश्वर के वचन से मुझे आया है। वो बात ये है कि उस व्यवस्था में बहुत खामियां थी। यीशु मसीह व्यवस्था को ख़त्म करके नहीं बोलेंगे, उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। जैसे उसमें एक बात क्या थी, खामी क्या थी? देखिए, खामी उसकी व्यवस्था की नहीं, मैं उसका खामी बता रहा हूँ। जैसे मत्ती 5 का आप 31 पढ़ना, 31 में लिखा हुआ है, यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग कर दे। इसका मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में व्यवस्था में क्या आता है? जो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहे तो लिख कर क्या कर दे? एक त्याग पत्र दे दे। जो मेहर रस्म आई है वो ओल्ड टेस्टामेंट में रस्म है कि उसका एवज में उसके पिता को उसका हाथ, मतलब उसका वस्त्र पकड़ के उसके पिता के हाथ में दे दे, और उसके एवज में जितने दिन तेरे साथ रही है पैसा दे दे। आज अगर हम ऐसा कानून बोलेंगे तो क्या मान्य है? नहीं मान्य। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? 32 में यीशु ने कहा, ये ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था कि अगर कोई अपनी पत्नी को छोड़ना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे दे। परंतु नए टेस्टामेंट में क्या यीशु मसीह ने क्या कानून दिया? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह व्यभिचार करवाता है, और जो कोई त्यागी हुई को विवाह करे वो व्यभिचार करता है। तो यीशु मसीह ने क्या किया कि मैं कंप्लीट बोल रहा हूँ कि तू देख भी लेगा तब भी पाप है। पहले था करने से पाप है, अभी क्या है? देखने से भी पाप है। तो यीशु मसीह ने व्यवस्था को ख़त्म कर कर एक नई बात को लागू किया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने बोला कि हम मसीही लोग क्यों रविवार के दिन आराधना करते? तो सबसे पहली बात मैंने बताया कि हम मसीही हैं। तो यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो दिन कौन सा था? लूका 24 का 1 पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। लूका 24 का 1। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने दिया। यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जीवित हुए, इसलिए
यीशु मसीह के मानने वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन महत्वपूर्ण हो गया। और ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के मैं अंतर बता रहा हूँ। हम मसीह लोगों के लिए ओल्ड टेस्टामेंट के विषय में बाइबल क्या कहती है, हम माने या ना माने। ओल्ड टेस्टामेंट को हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट के नियमों को माने अथवा ना माने, इस बाइबल में बाइबल क्या कहती है। गलातियों की किताब निकालेंगे, उसका 3रा अध्याय, उसका पद नंबर 10, 12, 23। गलातियों 3 अध्याय, उसका पद नंबर 12, 3 का 12 पढ़ेंगे आप। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। हम लोग कौन है? हम लोग है विश्वासी। हम लोग कौन है? विश्वासी। वचन में क्या लिखा हुआ? यीशु ने कहा कि मैं इस्राएलियों के लिए आया हूँ, तो इसका मतलब हमारे लिए तो आया नहीं, इस हिसाब से तो हमारे लिए आया कहाँ। लेकिन हम लोग कौन है? विश्वासी। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु ने बोला धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हम लोग इस्राएली नहीं है, हम लोग विश्वासी है। और विश्वासी को शब्द से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है गलातियों 3 का प्रेज़ द लॉर्ड 9-12 में 10 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वे शापित है। तो क्या लिखा हुआ है? जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था? वाचा के संदूक को छू लिया, मर गया। चर्च में मतलब हैकल में या तंबू में अपवित्र स्थिति में गया, मर गया है। महिलाएं अपने एक समय होता है ऋतुमती में, वो प्रार्थना करेंगी तो वो मर जाएंगी, या अलग उनको अलग किया जाए। या सबत के दिन कोई आराधना में लोग में नहीं आता था तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या व्यवस्था रखी थी आपको बताऊं। जो अगर सबत को ना माने उसके लिए ओल्ड टेस्टामेंट में क्या व्यवस्था थी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप एक हिल जाएंगे। गिनती 20 का 10 में क्या लिखा हुआ है? गिनती 20 का 10। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? एक्चुअली उसमें हो सकता है मैंने मेंशन गलत किया है, लेकिन उसमें यह है कि जो सबत को ना माने वो निश्चय मार डाला जाए, ऐसा लिखा हुआ है। जो सबत को ना माने वो निश्चय मार डाला जाए। तो मेरे प्रिय वचन में आ रहे हैं वापस कि हम क्या मसीह लोग के लिए पुराने नियम को माने, पुरानी विधि व्यवस्था को माने, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है। गलातियों 3 का हालेलुया हम 10 पढ़ा है कि इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों करने में स्थिर नहीं वो शापित है। सब बातें व्यवस्था की 606, अगर आप शब्द को मानने वाले हैं तो आप व्यवस्था की 606 बातें मान, लिखा हुआ सब बातें। और अगर आप विश्वासी हैं तो आपके लिए मानने के लिए, व्यवस्था की बातें मानने के लिए या आपके ऊपर हम थोपना नहीं चाहते और आप बाध्य नहीं हैं। आगे 12 वचन पढ़ेंगे। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। लिखा हुआ है व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। अगर आप विश्वासी हैं तो आपका व्यवस्था से कोई संबंध नहीं, क्लियर लिखा हुआ है। गलातियों 3 का 23 भी पढ़ेंगे। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। बाइबल बताती है विश्वास के आने से पहले, यानी कि यीशु मसीह आने से पहले वो व्यवस्था के अनुसार लोग चलते थे, रखवाली होती थी, अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। और विश्वास के आने तक, यानी यीशु मसीह है विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला है, हम उसी के बंधन में रहे। किसके बंधन में रहे? पहले लोग जब नहीं था, हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास कोई वो नहीं था, एक होप नहीं थी कि हमारा क्या होगा। तो वचन में लिखा हुआ है कि उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। आगे क्या लिखा हुआ है? नहीं, अब आप पढ़ेंगे विश्वास, मतलब अब परंतु 25 पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। परंतु जब विश्वास आ चुका, विश्वास कौन है? यीशु मसीह। वचन में लिखा हुआ है पर जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने पर अधिकार दिया। ये तो इस्राएलियों को अधिकार था, लेकिन हम विश्वास से अधिकारी ठहरे, संतान ठहरे। तो अब विश्वास आ चुका तो अब हम व्यवस्था यानी शिक्षक के अधीन
ना रहे। क्लियर लिखा हुआ शिक्षक के अधीन ना रहे। लेकिन आज बहुत से लोग आकर भरमा रहे हैं कि आप शनिवार को आराधना करें, शनिवार को, जब वचन में लिखा है इसके को मानने की जरूरत नहीं है। एक वचन और मैं आपको पढ़वाना चाहूँगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 14 और 15 और 16। 2 Corinthians chapter number 3 verse number is 14, 15 and 16। परंतु वे मतिमंद हो गए। लिखा हुआ है परंतु वे मतिमंद हो गए, इसका मतलब उनकी बुद्धि खराब हो गई। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बुद्धि खराब करने वाले घरों घरों में घूम रहे हैं। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है, दूसरा यूहन्ना की दूसरी पत्री उसका पहले अध्याय में लिखा हुआ 7 पद से आगे पढ़ेंगे कि ऐसे लोगों को घर में घुसने मत दो, उनको नमस्कार तक मत करो, नहीं तो उनके पाप में तुम भागीदार हो, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, परंतु मसीह में वो उठ जाता है। हम मसीह में हैं, हम पर वो पर्दा उठ गया है। अब हमारे पास व्यवस्था का पर्दा नहीं है। परंतु आगे लिखा हुआ, परंतु 5:15 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। यानी मूसा ने शब्द का पालन परमेश्वर की ओर से दिया, लेकिन नए नियम में हम लोग नए नियम के मानने वाले हैं। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बोले कि आपकी पुस्तक कौन सी है, बाइबल बोल सकते हैं, लेकिन बाइबल में एक नया नियम हमारा भाग है, मसीह लोगों का, विश्वासी लोगों का। और आगे लिखा हुआ है 16 में, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो वो पर्दा उठ भी जाएगा। जब वो प्रभु को जान लेंगे, जो आपके पास आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं शनिवार को आराधना करो, वो यीशु को जान लेंगे तो खुद वो रविवार को प्रार्थना करने लगेंगे जब पर्दा उठ जाएगा। जब तक पर्दा उठेगा नहीं तब तक शनिवार व्यवस्था करते रहेंगे, यहोवा माता करते रहेंगे, बहुत सी और भी बातें करते रहेंगे। गलतियों 3:9 भी पढ़ें कि हमारे लिए क्या चीज़ है, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है। व्यवस्था गलतियों 3:9 सॉरी, व्यवस्था नहीं, गलतियों जो विश्वास करने वाले हैं, इसलिए गलतियों 3:9 में लिखा हुआ, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आशीष, विश्वास करने वाले आशीष पाते हैं। अब्राहम के ज़माने में कोई व्यवस्था नहीं थी, मूसा के ज़माने से व्यवस्था शुरू हुई और अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा और विश्वासी लोग ही धर्मी ठहरेंगे। लेकिन हम बता रहे हैं कि हम संडे को आराधना क्यों करें। बात ही मैंने बताया था, मैं इस बात को बता के समाप्त करूंगा कि हम रविवार को आराधना क्यों करें, क्योंकि हम यीशु मसीह के मानने वाले और हमारा यीशु मसीह लूका 24:1 के अनुसार, मत्ती के अनुसार, मरकुस के अनुसार यीशु मसीह सब्त के बाद यानी कि सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार के दिन जीवित हुए। तब से यीशु मसीह की आराधनाएं शुरू हो गई। उसके बाद आया पेंतीकोस्त का दिन। पेंतीकोस्त का जो दिन था वो रविवार का दिन था। आप नई व्यवस्था में लिखा हुआ है उसके विषय में, अगर बाद में आप पढ़ लेना इत्मीनान से, उसका प्रभु को धन्यवाद हो। जितनी भी बाइबल हम लोग सही तरीके से बाइबल नहीं पढ़ते, लिखा हुआ जब पेंतीकोस्त का दिन आया, उसी का नीचे अगर आप देखेंगे तो नई व्यवस्था 23:15 से 21, व्यवस्था 16:9 से 11 में सब कुछ लिखा हुआ है। तो व्यवस्था का जो डे ऑफ पेंटीकोस्ट था वो रविवार का ही दिन था और रविवार को पवित्र आत्मा उतरी। जो न्यू टेस्टामेंट की मेन चिन्ह है क्या है, पवित्र आत्मा। न्यू टेस्टामेंट का मेन साइन क्या है, होली स्पिरिट। नंबर 3, अब हम और देखेंगे बाइबल से कि ये तो हमने बताया कि यीशु मसीह जिंदा हुए या पवित्र आत्मा उतरी, लेकिन उनके चेलों ने किस दिन आराधना शुरू करी। बात यह है कि हम तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को फॉलो करते थे, तो आराधना कौन सी शुरू करी, प्रेरितों काम 20:7 पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 20:7। प्रेरितों काम 20:7 पढ़े। सप्ताह के पहले दिन लिखा हुआ है सप्ताह के पहले दिन। ये कौन व्यक्ति हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं सप्ताह के पहले दिन? उनका नाम है पौलुस। और पौलुस बहुत बड़ा विद्वान था, वो मूर्ख नहीं है, वो हमारी तरह मूर्ख नहीं है। वो बहुत मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मुझसे ज़्यादा समझदार, मुझसे ज़्यादा विश्वासी, यीशु मसीह के लिए कोड़े खाने वाला, बैत खाने वाला, जहाज़ों में कई वचन में लिखा 3 बार उसका जहाज मतलब टूट गया। यीशु मसीह के लिए बैतें खाई, सांकड़ों में जकला गया और उसने बाइबल में लिखा हुआ सबसे ज़्यादा पत्री उसी ने लिखी। नया नियम बस पौलुस पे डिपेंड है, पौलुस की पत्रियाँ हैं। तो क्या लिखा हुआ है, और ये कौन लिख रहे हैं? लूका। प्रेरितों काम जो लिखा है वो प्रेरितों काम के पुस्तक का राइटर कौन है? लूका। लूका लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ? लूका कह रहे हैं सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए।
क्या करने के लिए? रोटी, होली कम्युनियन के लिए। कौन से दिन इकट्ठे हुए? सप्ताह के पहले दिन। ये इस बात का साइन है कि न्यू टेस्टामेंट का चर्च सप्ताह के पहले दिन शुरू हुआ, और वचन में लिखा हुआ है कि सप्ताह के पहले दिन वो रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 16:2 भी पढ़ दीजिए। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। हाँ, अब यहाँ पर भी पौलुस ऐसा कह रहे हैं कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार तुम में से अपने रख छोड़े, मेरे आने तक चंदा करना पड़े। इसका मतलब सप्ताह के दिन चंदे का शुरुआत हो गई थी, तो सप्ताह का पहले दिन यानी संडे के दिन, तो संडे के दिन आराधना शुरू हो गई। तो मेरे प्रियो, यदि आप यहूदी हैं, इस्राएली हैं, तो आप सबत को माने। यदि आप यीशु मसीह के मानने वाले एक मसीह हैं, तो आप रविवार को आराधना में संगति करें। यही आपके लिए परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक उपहार है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।